नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेन डायग्राम हम किसे कहते हैं। वेन डायग्राम जो है ये एक ऐसी ग्राफिक पिक्चर है जिसमें हम इवेंट्स पर लगाए जाने वाले ऑपरेशन को ज़ाहिर करते हैं। अब इवेंट्स पर कौन से ऑपरेशंस आप यूज़ करते हो, जैसे बेटा हम यूनियन लेते हैं, जैसे हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, या जैसे हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ये इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह, उनको अगर आप एक ग्राफिक पिक्चर में डिस्प्ले कर दें तो वो जो ग्राफिक पिक्चर आपको नज़र आती है उस पिक्चर का नाम बेटा वेन डायग्राम है। ये नीचे मैंने कुछ पिक्चर डेवलप की हैं, आप ज़रा नोट करो कि ये जो पहली वाली है इसमें इवेंट ए और ए प्राइम लिखा हुआ है। ये ज़रा देखें, ये एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल जो है ये सैम्पल स्पेस है। इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक इवेंट पड़ा हुआ है ए। तो अगर इस इवेंट के बाहर वाला एरिया देखें तो वो आपका ए प्राइम है। इसी तरह ये एक दूसरी पिक्चर है जिसमें दो मुख्तलिफ इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये नेक्स्ट तीसरी पिक में देखें कि आपके पास ए बी के अंदर कोई चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आ रही है। तो अब इनमें चूँकि कुछ कॉमन आ गया है तो इस वजह से ये जो इवेंट्स हैं बेटा ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो कि कल आपने पढ़ा था। अब इस तस्वीर के अंदर जो कॉमन एरिया है, ये जो मैंने मतलब शेड किया हुआ है, शेडेड एरिया, इसको लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो डॉट का एरिया है, अब देखें बेटा पूरे इवेंट ए में से अगर आप ये शेड वाला एरिया निकाल दें तो पीछे आपके पास ये बचेगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो डॉटेड एरिया है इवेंट ए के अंदर जो डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि इस डॉटेड एरिया के अंदर बेटा ए मौजूद है लेकिन जो बी है ना वो एब्सेंट है, क्योंकि डॉट्स के अंदर ए का वजूद तो है बट बी इवेंट का कोई वजूद नहीं है। इसके ऊपर देखें मैंने ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ना प्राइम लगाया हुआ है। प्राइम का मतलब है कि यहाँ बी एब्सेंट है। बिल्कुल इसी तरह आप देखो कि ये जो इवेंट बी है इसका ये जो बिल्कुल वाइट पोर्शन है इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखें ये लिखा हुआ है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये जो वाइट पोर्शन है इसके अंदर बी तो मौजूद है लेकिन जो ए है वो बेटा एब्सेंट है। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और पिक्चर है जिसमें ए बी सी है, तो इनका कुछ एरिया कॉमन नज़र आ रहा है। ये मैंने पिक जो बनाई है इन सारी पिक्स को वेन डायग्राम कहते हैं। अगर आप इनको और इजी करके देखें तो ये देखें ज़रा, एक इवेंट ए है 1 2 3 और एक इवेंट बी है 2 4 5। अब इनके अंदर देखें दो बेटा कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगर इन तीनों को आप एक तस्वीर में लिख दें, तस्वीर के अंदर इनको शो करें, डिस्प्ले कर दो इनको एक पिक्चर बना के, तो उस तस्वीर का नाम, उस पिक्चर का नाम जो है वो बेटा वेन डायग्राम है। देखें मैंने दो को कॉमन किया हुआ है। इसी तरह एक ये तस्वीर है, इस पिक्चर के अंदर आप नोट करें कि आपके पास एक इवेंट है 1 3 5 और दूसरा इवेंट है 2 4 6। अब इन दोनों दोनों इवेंट्स के अंदर बेटा कोई भी चीज़ जो है ना वो कॉमन नहीं, कोई नंबर कॉमन नहीं नज़र आ रहा। तो इस वजह से इन दोनों इवेंट्स को हम बेटा बोलेंगे कि ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और देखें वेन डायग्राम के अंदर इन दोनों इवेंट्स को ना अलग-अलग लिखा हुआ है, इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे इस तस्वीर के अंदर 2 जो था वो कॉमन था, सिमिलर था, तो इसलिए इसको मैंने शेड किया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह आप एक और तस्वीर देखें ज़रा, इवेंट ए है और इवेंट ए में 2 4 5 है, तो साथ ही एक और इवेंट दिया हुआ है बी जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट, मतलब 2 नंबर, एक एलिमेंट है जिसका नंबर 2 है। अब ये बी जो है, नोट करें कि ये ए का हिस्सा है, इसका मतलब कि बी जो है ना वो सब ग्रुप है, सब सेट है किसका, ए का। तो इसको अगर आप शो करोगे इसका मतलब कि बी इवेंट ए के अंदर ही बी छुपा हुआ है। तो
ये बाहर वाला पूरा सर्कल जो है ये इवेंट ए है और इसके अंदर एक छोटा सा लिखा हुआ है 2, तो ये 2 जो है ना ये इवेंट बी है, बी जो है वो ए का सबसेट है। इसी तरह ये एक तीसरी पिक्चर है जिसमें कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। सैम्पल स्पेस है एस और इवेंट ए है 2 4 6। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें या ए का प्राइम लें तो प्राइम होता है कि सैम्पल स्पेस में से आपने उस इवेंट को निकालना है। तो सैम्पल स्पेस में से जिस भी इवेंट को निकालेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एस में से 2 4 6 निकालें तो पीछे 1 3 5 बचता है। इसको अगर आप डायग्राम में लें तो ये आपके पास वेन डायग्राम बन जाएगी। इवेंट ए 2 4 6 और ए प्राइम जो है वो 1 3 5 है। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। तो एक बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहें अपनी स्टडी के हवाले से। पॉजिटिव रहना जो है ये एक बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह ताला का इनाम है। पॉजिटिव ख़याल जो है वो उस दुआ की मानद होता है जो इंसान की ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखता है। और अल्लाह ताला मुस्बत सोचने वालों को, मुस्बत रहने वालों को अपना दोस्त रखता है। तो कोशिश कीजिए स्टडी के बारे में, लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।